Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग। ये एक कविता है जिसमें एक बंदर एक खेत में जाता है जंगल से और वहाँ पर कुछ पत्तियाँ उखाड़कर उसका साग बनाता है और किस प्रकार साग बनता है, कैसे वो खाता है और खाने के बाद क्या करता है, चलिए हम इस कविता में देखते हैं। ये बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो ये कविता है, क्या है? अब इसे समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग। एक बार एक बंदर जंगल से खेत में गया और उसने क्या करा, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। अब उसने वहाँ पर क्या था, कुछ पत्तियाँ थी साग की, वो उसने तोड़ी। अब कैसे तोड़ी? चुट्टर मुट्टर। चुट्टर मुट्टर मतलब क्या हुआ कि नोच नोच कर, है ना, उसने नोच नोच कर चूट चूट कर उसने वो साग को तोड़ा। आग जलाकर चट्टर मट्टर। अब उसने साग तोड़ तो लिया, अब साग को पकाना है। अब पकाने के लिए क्या करेंगे, वो आग जलाएंगे। आग जलाई उसने, तो आग जलाते समय लकड़ियों में से कैसी आवाज़ आई, चटर मटर आग में से आते हैं चट 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 की आवाज़, तो ऐसे चटर मटर की आवाज़ आग में से आई। और उसके बाद जब आग जला दी, साग उसमें रख दिया, तो साग पकाया, साग पकने लगा। और जब साग पकने वाला होता है तो उसमें से बुलबुले से निकलते हैं और आवाज़ निकलती है, खद्दर पदर खदर करके। इस तरीके से जो दाल पकती है, कभी आप घर पे देखेंगे, अपनी मम्मा से बोलेंगे मम्मी दाल पकती तो कैसे आवाज़ आती है, उसी प्रकार जब साग पका तो खद्दर बद्दर की आवाज़ उस साग में से आ रही थी। सापड़ सूपड़ खाया खूब। अब जब साग पक गया तो उन्हें ज़ोरों की भूख लगाई, और जब ज़ोरों की भूख लगाई, उनका मनपसंद साग था, तो सब सापड़ सूपड़ मतलब खूब आवाज़ के साथ करके, इस तरह की आवाज़ें करके उन्होंने वो साग को खाया। अब जब इस तरीके से खाया तो सारा मुंह उनका गंदा हो गया। अब मुंह पोंछना पड़ेगा भाई, तो मुंह पोंछने के लिए उन्होंने क्या करा, पोछा मुंह उखाड़कर दूब। दूब क्या होती है? ग्रीन ग्रीन कलर की घास होती है जो अक्सर पूजा में भी काम आती है और घरों में आम लग जाती है। कहीं भी आपको अपने घर के आसपास देखने को मिल जाएगी। अपने पेरेंट्स से बोलेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि दूब क्या होती है। अब टॉवल तो था नहीं बंदर के पास, तो उसने क्या करा, दूब उखाड़ी और उस दूब से अपना मुंह साफ कर लिया। अब पेट भर गया तो नींद आने लग गई, तो उन्होंने क्या करा, चलनी बिछा ओढ़कर सूप। उन्होंने नीचे चलनी बिछाई और सूप क्या होता है? आपके घर में चावल या कंकड़, चावल में से कंकड़ छाड़ने के लिए हम एक बांस का सूप जैसा होता है, सूप होता है, उसे सूप बोलते हैं, जो चावल छानने के काम आता है या और कोई दाल वाल छानने के, इसे फटका कर जिससे हम छानते हैं। तो वो सूप ओढ़ा उन्होंने और सो गए, डटकर सोए। डटकर मीन्स खूब देर तक सोए। बंदर भूप, भूप मतलब महाराज, राजा, तो बंदर महाराज डटकर खूब देर तक सोए। तो ये थी कविता कि बंदर गया खेत में चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। राइट। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है। क्या बिछाया, क्या ओढ़ा, कि क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। बंदर जो था चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। बंदर तो चलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर सो गया था। अब ये लोग कैसे सोएंगे अगर इन्हें सोना हो? तो जैसे हाथी है, हाथी क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। जो बिछाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो ओढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब हाथी क्या बिछा सकता है भाई? वो बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ देगा, उसको नीचे बिछा लेगा, और ओढ़ेगा क्या? कोई भी ऐसे ही उन्हीं टहनियों को अपने ऊपर
ओढ़ भी लेगा या कोई बड़े से पत्ते ओढ़ लेगा अपने ऊपर, है ना। अब चींटी तो वैसे ही छोटी सी होती है, ठीक है ना, वो कोई तिनका बिछा लेगी और कोई तिनका या छोटा सा पत्ता ओढ़ लेगी। ठीक इसी प्रकार गिलहरी भी कोई पत्ता तोड़ सकती है, वो बिछा सकती है ना, या उसे कोई कपड़ा मिल जाए उसे कपड़ा बिछा के, और इसी प्रकार वो ओढ़ भी सकती है। शेर थोड़ा सा बड़ा सा होता है ना, तो वो भी अपने लिए कुछ अपने शरीर के बराबर कुछ चीज़ बिछा सकता है और वही चीज़ ओढ़ने के भी काम में ला सकता है। अब कहता है मेरे लिए भी कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। ये बेचारी सुहानी बोल रही है कि उसे भी ठंड लग रही है, मेरे लिए भी कुछ सोचो करके। अब वो कहता है झटपट झटपट खटपट खटपट। अब वो कह रहा है कि भाई आवाज़ें होती हैं इस तरह की, तो अब जैसे साग पकाया तो क्या आवाज़ हुई, खद्दर बद्दर की। खाया सबने सपड़ सपड़ या सुपड़ सापड़, कुछ भी लिख सकते हैं। पानी पिया घूट घूट कर, मारे खर्राटे खर्र खर्र, गिरे पलंग से धड़ाम धड़ाम, है ना। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। अब ऐसे कौन कौन से काम है भाई, जो भी गलत काम करोगे तो ऐसा काम करके तो भागना पड़ेगा। अब कौन कौन से ऐसे काम है ये सोचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, राइट। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताइए। अब कौन कौन सी टोपी है और कौन कौन सी पगड़ी है, ठीक है ना। कितनी तरह की टोपियाँ और कितनी तरह की पगड़ी हैं। पगड़ी क्या होती है, कपड़े को लपेट कर बनाई जाती है, जो सर पे पहनी जाती है उसे पगड़ी बोलते हैं, और टोपी तो बनी बनाई आती है। अभी देखिए क्या है पगड़ी, एक, अब पहले पगड़ी गिन लेते हैं। 1 ये तो टोपी है, ये 2 पगड़ी, तीसरी पगड़ी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, यानी कि 9 पगड़ी है, 9 पगड़ियाँ हैं। और टोपी कितनी है, 1 2 एंड 3 टोपीज़ हैं और 9 पगड़ियाँ हैं, राइट। तो कैसी लगी ये पोएम, मज़ा आया, अच्छे से लर्न करेंगे। और बार बार सर बोल रहे हैं कि रिपीट प्रैक्टिस की, जितनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, राइट स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.